नमस्कार। इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। विजिलेंस करनाल ने सीएम सिटी के करनाल के एक और तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया। पहले तहसीलदार राजबख्श की गिरफ्तारी हुई थी और अब निखिल सिंगला तहसीलदार की गिरफ्तारी हुई है। गरोंडा के तहसीलदार और करनाल का एडिशनल चार्ज था। बड़ी खबर आप देख सकते हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर तहसीलदार निखिल सिंगला और रीडर गुलशन गुलाटी को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। यह बड़ी खबर इस समय सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एक और तहसीलदार की गिरफ्तारी होती है और वो भी सीएम सिटी करनाल में। पहले भी करनाल में गिरफ्तारी हुई और अब भी विजिलेंस के इंस्पेक्टर इस समय यहां पर मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। को भी गिरफ्तार किया है, रीडर को भी गिरफ्तार किया है। सर ये ऐसा है, हमारे पास आज कंप्लेनेंट जो आए हैं उन्होंने कंप्लेंट दी है। उनका एक गिरदावरी रिकरेक्शन का मैटर था जो तहसीलदार गरोंडा के ऑफिस में पेंडिंग था, और जब उन्होंने वहाँ अप्रोच की मिलने के लिए, अपना कार्य करवाने के लिए, तो उनको कहा गया कि आप मेरे रीडर से मिलिए जो गुलाटी हैं, क्या गुलशन गुलाटी हैं, उनका नाम बताया गया। तो रीडर को जैसे वो लोग मिले और उन्होंने हमें बताया कि 2-3 बार हमारे को मतलब बार चक्कर लगवाए गए, परेशान किया गया। तो उसके बाद उन्होंने उनको बताया, कंप्लेनेंट को, कि भी आपका ये काम ऐसे नहीं होगा, आपको 25,000 रुपये इस केस के देने पड़ेंगे। तो उसमें उन्होंने बताया भी इसमें जो है मेरे नहीं है, मेरे को तहसीलदार को भी इस चीज़ के पे करने हैं। तो उन्होंने, कंप्लेनेंट ने रिक्वेस्ट की कि सर हम इतने पैसे नहीं दे सकते हैं। उनका जो ब्रदर थे वो एक रिटायर्ड भी हैं। तो उन्होंने जब बार रिक्वेस्ट की तो उसके बाद फिर इन रीडर ने कहा कि चलो मैं बात कर लेता हूँ सर से, और फिर डिसाइड हुआ कि 25 से जो है उनसे इन्होंने 20 तक डिसाइड कर लिया, और ये कहा कि 20 से कम नहीं होंगे। तो जो कंप्लेनेंट आज फिर हमारे पास आए कि उन्होंने शिकायत दी कि सर हम ये जो हमारा जायज़ काम है इनका करना बनता है, और हम कंप्लेंट आपको दे रहे हैं कि हम पैसा नहीं देना चाहते। जो आज इनको गुलाटी जो है उन्होंने रिश्वत के पैसे के साथ बुलाया हुआ था, उनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बातें आगे भी सामने आई कि उन्होंने ये जो पैसे थे ये तहसीलदार के लिए ले रहे थे। निखिल सिंगला उनका नाम है, जो गरोंडा का तहसीलदार है, और सदरपुर गांव का ये मैटर था। तो उसी इन्वेस्टिगेशन में आगे पूछताछ के दौरान जब ये बातें सामने आई कि इसमें जो निखिल सिंगला के खिलाफ सबूत जब आए, तो फिर उनको भी अरेस्ट किया गया, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पहले भी कई मामलों में पैसे लिए हैं निखिल सिंगला ने। देखिए वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी 3-4 मैटर्स में तो अभी हमारे को ये बता रहे हैं, उनको वेरीफाई करेंगे उसके बाद। सर करनाल में इतना बड़ा रिश्वत कांड हुआ था, पहले तहसीलदार राजबख्श और डीटीपी की गिरफ्तारी हुई, अब दोबारा से करनाल के तहसीलदार और गरोंडा के तहसीलदार जो है निखिल सिंगला और उनके रीडर गुलशन गुलाटी को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। लगता है कि रिश्वत को आखिरकार कब थमेगी? किस तरह से आपने कार्रवाई अच्छी की है, लेकिन लोगों से क्या अपील करेंगे कि कोई भी रिश्वत मांगता है तो इसी तरह से शिकायत जरूर दें विजिलेंस को? देखिए कमल जी, आपके माध्यम से और सभी आप भाई बंधुओं के माध्यम से हम बार लोगों को अप्रोच करते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं, अपील भी करते हैं कि अगर कोई आपके किसी जेन्युइन काम के लिए आपसे कोई किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है तो आप निश्चिंत होकर कंप्लेंट दीजिए, कार्रवाई हम करेंगे। और आप लोगों के सहयोग से कंप्लेंट्स देने के लिए कंप्लेनेंट सामने आ भी रहे हैं। सर कोर्ट में रिमांड पे लेंगे अब इनको? सुबह पेश करेंगे, और एक अभी सुबह को एक इनका लेंगे हम पुलिस रिमांड। सर गिरदावरी दुरुस्त करने के एवज में पैसे मांगे थे? जी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? करनाल। सर दोनों की करनाल से? अर्जन विश्व का अहम रोल रहता है क्या इस मामले में? अर्जन विश्व के बाद जांच गिरेगी, वहां पर जाएगी? सर ऐसा है, देखिए वो आगे इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ निकल के आएगा फिर वो सर अगर कोई और भी शिकायत देना चाहे बिल्कुल आ सकते हैं। विजिलेंस का ऑफिस 2206 नंबर कोठी सेक्टर 7 करनाल जी, और यहाँ पे आके अपनी शिकायत दे सकते हैं। सर तहसीलदार राजबख्श और डीटीपी में मामले में ईडी ने आपसे दस्तावेज ले लिए थे, आगे कोई दोबारा से उन्होंने संपर्क किया आपसे? सर मैंने उनको जो भी उन्होंने हमारे से डिटेल्स मांगी थी उनको शेयर कर दी है, वो आगे उनको। लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? लगातार लोग आ रहे हैं शिकायत लेकर, कहीं ना कहीं लोगों की भी अहम भूमिका है। ऊपर जी यही अपील करना चाहूंगा कि अगर कोई शिकायत करने हमारे पास आता है, जो ब्राइब अगर किसी से डिमांड की जा रही है, तो उनके
शिकायत के तो ऊपर जरूर हम कार्रवाई करेंगे और निश्चिंत रहेंगे। जोश का बिल्कुल बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक और बड़ी खबर हम आपको बताना चाहेंगे। विजिलेंस करनाल ने अपने आप में एक बहुत ही बड़ी जो है खबर है, बड़ी खबर सीएमसीडी करनाल के तहसीलदार नितिन सिंगला जिनके ऊपर घरोंडा का भी चार्ज था, करनाल का भी चार्ज था, गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं रीडर गुलशन गुलाटी को भी गिरफ्तार किया गया। जानकारी मिली है कि गुलशन गुलाटी ने जो है पैसे लेकर, जो शिकायत करता है सदरपुर घरोंडा गांव का रहने वाला, उसने बुलाया था और किस तरह से कागज जो बनवाने थे उसके एवज में रिश्वत की डिमांड की जा रही थी। तो बड़ी खबर है सीएमसीडी करनाल में आखिरकार ये रिश्वतखोरी का रैकेट कब थमेगा। जबकि विजिलेंस ने पहले भी गिरफ्तार किया तहसीलदार राजबख्श की गिरफ्तारी हुई, डीटीपी की गिरफ्तारी हुई, और अब एक और बड़ी खबर आप देख सकते हैं जहां पर तहसीलदार निखिल सिंगला को गिरफ्तार किया जाता है। अपने आप में एक बड़ी खबर है, हम आपको बताना चाहेंगे। सेक्टर 32 जो नूरमहल चौक है वहां से जो है ये गिरफ्तारी होती है और 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी जाती है। कंप्लेंटेड जो है सदरपुर गांव का है और निखिल सिंगला फ्लैट नंबर 101 एक्सोटिक हाइट्स पीर मुचला जीरकपुर पटियाला के रहने वाले हैं। घर वहां पर है, लेकिन रिश्वतखोरी के मामले में करनाल में एडिशनल चार्ज था तहसीलदार का और घरोंडा में भी चार्ज था तहसीलदार का। रंगे हाथ गिरफ्तारी होती है। बड़ी खबर है। पिछले दिन हमने एक पोस्ट डाली थी कि हमने अपने 18 साल के पत्रकारिता के एक्सपीरियंस में पहली बार देखा है कि विजिलेंस को किसी सरकार ने फ्री हैंड छोड़ा है, और फ्री हैंड छोड़ने का यही हुआ नतीजा कि विजिलेंस एक एक करके रिश्वतखोरी के बड़े मामले में अधिकारियों को, बड़े मगरमच्छों को गिरफ्तार कर रही है। पहले बड़े मगरमच्छ से पहले भी तहसीलदार की गिरफ्तारी हुई, राजबख्श की गिरफ्तारी हुई, डीटीपी विक्रम की गिरफ्तारी हुई। 5 महीने जेल में रहने के बाद जमानत जरूर मिल गई, लेकिन उसके बाद भी रजिस्ट्री करने वाले तहसीलदार, रजिस्ट्री क्लर्क अर्जन विस्बाज नहीं आ रहे हैं। करनाल में हमने पहले भी आपको दिखाया था कि करनाल में भी रिश्वतखोरी का खेल अभी भी चल रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर सीएमसीडी के तहसीलदार की दोबारा से गिरफ्तारी होती है। एक और तहसीलदार की गिरफ्तारी होती है। जो नए तहसीलदार आए उनको भी विजिलेंस करनाल ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया और इस समय विजिलेंस कार्यालय के बाहर इस समय मौजूद है, जहां से आप ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। ठीक मेरे पीछे इस समय विजिलेंस का कार्यालय है। विजिलेंस करनाल को सैल्यूट करना चाहिए। एसपी जो फोगाट है उनको सैल्यूट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पहली बार हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 1 साल से जब से विजिलेंस को फ्री हैंड छोड़ा है, एक करके रिश्वतखोरी के बड़े मगरमच्छ, बड़े अधिकारी गिरफ्तार हो रहे हैं। और अब एक और बड़ी गिरफ्तारी होती है जिसमें तहसीलदार निखिल सिंगला और इसमें जो रीडर है उनके गुलशन गुलाटी, उनको गिरफ्तार किया जाता है। रंगे हाथ 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तारी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 18 साल के अपने एक्सपीरियंस में पहली बार देखा है कि किसी सरकार ने विजिलेंस को इतने बेहतर काम करने के लिए फ्री हैंड छोड़ा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 7 साढ़े 7 साल हो चुके हैं हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार बने, लेकिन आपने देखा कि पिछले 6 महीनों से विजिलेंस पूरे हरियाणा में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और बड़े मगरमच्छों को गिरफ्तार कर रही है। विजिलेंस करनाल ने वो कर दिखाया है जो अपने आप में कोई नहीं कर सकता। और हम आपको बताना चाहेंगे कि और बड़ी कामयाबी किस तरह से करनाल के नए तहसीलदार साहब निखिल सिंगला जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और रीडर उनके जो घरोंडा में उनके रीडर थे गुलशन गुलाटी, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। गुलशन गुलाटी ने ही शिकायतकर्ता को बताया जा रहा है कि अपने जो शिकायतकर्ता थे उनको पैसे लेकर नूरमहल चौक के पास बुलाया, 25,000 रुपए मांगे गए, 20,000 रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अभी भी कि सरकार को हिस्सा जाता है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अब पिछले कई सालों में हालांकि इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट सबसे करप्ट महकमा है। अगर जांच हो तो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों की तो बड़े लेवल पे करप्ट अधिकारी पकड़ में आ सकते हैं, हालांकि उन पर अभी तक उस लेवल की कार्रवाई नहीं हुई है।
लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि विजिलेंस ने एक और तहसीलदार को गिरफ्तार कर यह साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विजिलेंस करनाल को बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ा हुआ है। उसी का नतीजा है कि एक एक करके तहसीलदार जैसे अधिकारी गिरफ्तार हो रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बड़ी कामयाबी हाथ लगती है, विजिलेंस करनाल को बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। और इस समय करनाल के विजिलेंस कार्यालय से बड़ी खबर आप देख सकते हैं, जहां पर विजिलेंस करनाल ने तहसीलदार को गिरफ्तार किया। तहसीलदार निखिल सिंगला की गिरफ्तारी होती है, अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है, अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है। और विजिलेंस के कार्यालय से इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से निखिल सिंगला तहसीलदार और इनके जो रीडर है उनको गिरफ्तार किया जाता है। रीडर का नाम गुलशन गुलाटी है और गुलशन गुलाटी ने ही बताया कि शिकायतकर्ता से पैसे मंगवाए और किस तरह से रंगे हाथ गिरफ्तारी होती है, रंगे हाथ गिरफ्तारी होती है। तो एक बड़ी खबर इस समय आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे विजिलेंस करनाल ने पहले तहसीलदार राजबख्श और डीटीपी की गिरफ्तारी करी थी। आपको याद होगा 5 महीने पहले सीएम सिटी करनाल के जो है ये तहसीलदार है और किस तरह से पहले तहसीलदार को हालांकि कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, तहसीलदार और डीटीपी को जमानत मिल चुकी है, 5 महीने बाद जमानत मिली है। लेकिन ये बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं कि नए तहसीलदार की भी गिरफ्तारी होती है। नए तहसीलदार निखिल सिंगला जिन पर जो है गिरफ्तारी की जाती है, करनाल में भी एडिशनल चार्ज था, करनाल के भी वह तहसीलदार थे और घरोंडा के भी तहसीलदार थे। घरोंडा के एक गांव सदरपुर मामले में जो है अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है कि तहसीलदार और रीडर दोनों की गिरफ्तारी होती है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। बड़ी खबर इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तहसीलदार निखिल सिंगला की गिरफ्तारी होती है और गुलशन गुलाटी जो रीडर हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। गुलशन गुलाटी की तस्वीर आप देख सकते हैं, गुलशन गुलाटी की ये तस्वीर देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे बड़ी खबर है, गुलशन गुलाटी की तस्वीर है। ये बड़ी खबर देख सकते हैं, जो तहसीलदार के रीडर है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 25,000 रुपए मांगे गए थे इनकी तरफ से और 20,000 रुपए लेते रहेंगे। आज जो गिरफ्तारी होती है ये तहसीलदार है, ये तहसीलदार निखिल सिंगला बताए जा रहे हैं। तहसीलदार निखिल सिंगला आप देख सकते हैं कि कितना मासूम सा चेहरा है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल के अभी नए तहसीलदार थे, नई ज्वाइनिंग होती है, कुछ एक साल ही हुए होंगे कि तहसीलदार बने हैं। करनाल में एडिशनल चार्ज था, उसके बाद घरोंडा का चार्ज था। अपने आप में एक बड़ी खबर है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। को बताया कि दोनों आरोपियों की लाइव तस्वीरें इस समय हमने आपको दिखाई। अपने आप में एक बड़ी कामयाबी जो है मिलती है, कामयाबी क्या मिलती है कि करनाल के तहसीलदार निखिल सिंगला को गिरफ्तार किया जाता है और घरोंडा के भी तहसीलदार थे वो। और दूसरी बड़ी खबर है रजिस्ट्री के जो रीडर हैं, इन्हीं के तहसीलदार साहब के जो रीडर हैं गुलशन गुलाटी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्होंने ही बताया कि शिकायतकर्ता से पैसे की डिमांड की और पैसे लेते हुए रंगे हाथ सेक्टर 32 चौक पर उनकी गिरफ्तारी होती है। हमारी आप लोगों से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि तहसीलों में फैला भ्रष्टाचार, सरकारें बोलती है ना कांग्रेस की सरकार, इनेलो की सरकार, ये भ्रष्टाचार कोई अब का नहीं फैला हुआ, तहसीलों में फैला भ्रष्टाचार सालों से चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बने हुए भी 7 साल हो चुके हैं, 6-6.5 साल तक उनके कार्यकाल में भी खुलेआम ये भ्रष्टाचार चल अब भी रहा है। लेकिन उनका प्रयास सराहनीय है, क्योंकि प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही जो है विजिलेंस को फ्री हैंड छोड़ता है, फ्री हैंड विजिलेंस को छोड़ा है। तकरीबन 7-8 महीने से पूरे हरियाणा में विजिलेंस एक एक करके सभी भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार कर रही है और उन अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिनकी सिफारिश ऊपर तक है। समझ गए ना, ऊपर तक कहां तक है, ऊपर तक है। लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जैसा कि अब तहसीलदार निखिल सिंगला की गिरफ्तारी हुई, उनके जो रीडर हैं उनकी गिरफ्तारी होती है गुलशन गुलाटी की। और अपने आप में अब उनको कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। दौराने रिमांड पता चलेगा कि किन किन लोगों से पैसा लिया गया था, हालांकि जो तहसीलदार आए हैं निखिल सिंगला, उन पर कोई इस तरह के आरोप पहले नहीं लगे।
उनको लोग अभी तक ईमानदार समझते थे और बताते थे कि वे ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन अब किस तरह से फंसते हैं आप देख सकते हैं। हालांकि इस मामले में क्या उनके रीडर ने पैसे मांगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले रीडर पैसे मांग सकता है जब तक तहसीलदार की मंजूरी ना हो। ये तो जांच का विषय है कि रीडर साहब ने पैसे मांगे, उसके बाद मिलने के लिए बुलाया और रंगे हाथ गिरफ्तार करने के बाद तहसीलदार साहब को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। विजिलेंस करनाल अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्रवाई कर रही है और सीधे तौर पर यहां कहना ये गलत नहीं होगा कि इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वाकई इस मामले में काबिले तारीफ है उनकी कि उन्होंने विजिलेंस करनाल को, विजिलेंस हरियाणा को, पूरी स्टेट विजिलेंस को बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ा हुआ है। अगर वो फ्री हैंड ना छोड़ते तो इतने बड़े बड़े अधिकारी गिरफ्तार ना होते। पिछले दिनों आपने देखा बिजली डिपार्टमेंट के कई बड़े अधिकारी गिरफ्तार हुए, तहसील के गिरफ्तार हुए, अन्य डिपार्टमेंट के, हुड्डा विभाग के, जिसे अब HSVP कहा जाता है, उस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अधिकारी गिरफ्तार हुए, वो भी गिरफ्तार हुए। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि और भी ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं जहां पर भ्रष्टाचार खुलेआम चलता है, जिसमें से फूड एंड सप्लाई महकमा, खाद्य पूर्ति विभाग भी ऐसा महकमा है जहां पर भ्रष्टाचार खुलेआम चलता है। हमारी आप लोगों से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस करनाल को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी कामयाबी ये है कि किस तरह से विजिलेंस करनाल ने करनाल के ही तहसीलदार, जिनके पास घरोंडा का भी चार्ज था, निखिल सिंगला की गिरफ्तारी की जाती है। आपको याद होगा 5 महीने पहले जब करनाल के तहसीलदार राजबख्श की गिरफ्तारी हुई थी, पहले डीटीपी की गिरफ्तारी हुई, डीटीपी विक्रम को गिरफ्तार किया गया 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए, और उसके बाद घर से लाखों रुपए की राशि बरामद हुई, जिसमें यह पता चला कि तहसीलदार का भी उसमें हिस्सा है। जिसके बाद 2 दिन बाद तहसीलदार करनाल राजबख्श को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे एक एक करके हुड्डा डिपार्टमेंट के जेई प्रद्युमन समेत जो गंगस थे, उनके जो दूसरे अधिकारी थे, उनको गिरफ्तार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, बिजली डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों की गिरफ्तारी होती है। लेकिन आज बड़ी खबर है, तहसीलदार करनाल पहले जो गिरफ्तार हुए थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद भी तहसीलों में भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक और तहसीलदार, वो भी सीएम सिटी करनाल के तहसीलदार, जिनके पास करनाल का भी एडिशनल चार्ज बताया जा रहा है और घरोंडा का भी चार्ज था, तहसीलदार थे। और हालांकि शाम को जब जानकारी आई, हमारे पास ये जानकारी आई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर विजिलेंस इस बात को कंफर्म नहीं कर रहा था। उस समय जानकारी आई थी कि उनके जो रजिस्ट्री क्लर्क या रीडर हैं गुलशन गुलाटी, उनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उसके बाद जानकारी मिलती है कि तहसीलदार जो है निखिल सिंगला, उनकी भी गिरफ्तार होती है और अब दोनों आरोपियों को विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद उनको रिमांड पर लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अपने आप एक बड़ी कामयाबी है। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग भी यहां पर मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय विजिलेंस के कार्यालय से आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें विजिलेंस के कार्यालय से देख सकते हैं। हिमांशु, क्या कुछ बताना चाहेंगे? विजिलेंस के इंस्पेक्टर सचिन ने साफ तौर पर बता दिया कि 2 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है। क्या कुछ पूरा मामला और क्या बताना चाहेंगे? देखिए, एक बात समझने की जरूरत है कि करनाल में कोई भी विभाग हो, बिजली विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, या फिर पटवार खाना हो, या फिर तहसील हो, लगातार यहां पर रिश्वत का खेल खेला जाता है, रिश्वत के पैसे मांगे जाते हैं। आपका जेन्युइन काम होता है और उस जेन्युइन काम के पैसे मांगे जाते हैं। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते घरोंडा के तहसीलदार निखिल सिंगला के रीडर को गिरफ्तार किया जाता है, जिनका नाम गुलशन गुलाटी है। सदरपुर का एक मामला है, गिरदावरी को दुरुस्त करवाना था एक व्यक्ति ने, लेकिन 25,000 रुपए की डिमांड होती है, 20,000 रुपए में मोल भाव होता है और उसके बाद गुलशन गुलाटी को नूरमहल चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जब गुलशन गुलाटी से लगातार पूछताछ होती है तो वो ये बताते हैं कि ये पैसे अकेले मेरे के नहीं है, ये मैंने तहसीलदार साहब को भी देने हैं, निखिल सिंगला को भी देने हैं। निखिल सिंगला के पास करनाल के तहसीलदार का एडिशनल चार्ज भी है। और गुलशन गुलाटी ये भी बताता है कि इससे पहले भी मैं 3-4 बार अलग अलग मामलों में पैसे दे चुका हूं। उसके बाद सबूतों के आधार पर निखिल सिंगला को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2 बड़ी गिरफ्तारियां, एक बड़ी कामयाबी। और अब जब कल पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा कोर्ट में पेश करके, तो जो बाकी पैसे दिए गए हैं उन्हें भी रिकवर करने का प्रयास करेगी विजिलेंस की। हिमांशु, अपने आप में शर्मनाक बात यह है कि तहसीलदार राजबख्श की गिरफ्तारी होने के बाद भी तहसीलों में भ्रष्टाचार खत्म ही नहीं हो रहा था। जो ये
कह सकते हैं कि ये जो भ्रष्टाचारी मगरमच्छ है ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, रोजाना रिश्वत पर रिश्वत, रिश्वत पर रिश्वत। लेकिन अपने आप में आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ने, मनोहर लाल खट्टर ने विजिलेंस करनाल को, पूरे स्टेट विजिलेंस को फ्री हैंड छोड़ा हुआ है, तभी विजिलेंस इस लेवल पर बगैर दबाव के कार्रवाई कर रही है? देखिए, जब खून मुंह लग जाता है ना, तो फिर बड़े बड़े चाहे अधिकारी हों या कर्मचारी हों, वो लगातार रिश्वत लेते रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि और पैसे, तनख्वाह के अलावा और पैसे कहां से बने, तभी गिरफ्तारी हो रही है। स्टेट के जो अफसर हैं उनकी हो रही है, एचएसबीपी विभाग के, या फिर बिजली विभाग के जेई की हो रही है, लाइनमैन की हो रही है, पटवार खाना के पटवारी की हो रही है, कानूनगो की हो रही है। और ऐसे में अब दो बड़ी और गिरफ्तारियां हो जाती हैं। सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विजिलेंस टीम को एक बात बिल्कुल साफ तरीके से कह रखी है, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है कि मुझे भ्रष्टाचार खत्म करना है। क्योंकि आपको याद होगा, एक रैली के अंदर उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। तो वो एक संदर्भ कह सकते हैं, वो एक वाक्य पर चल पड़े हैं कि मैं अपनी सरकार के अंदर कुछ और कर ना पाऊं, लेकिन भ्रष्टाचार मुझे जड़ से खत्म करना है। और उसी के तर्ज पर विजिलेंस की टीम काम कर रही है, और उसी के बाद एक बड़े अधिकारी सामने आ रहे हैं। लेकिन सीएम साहब को एक बात जरूर समझने की जरूरत है कि करनाल जो आपका इलाका है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर कैसे अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं, ये एक बार वो रिकरेक्ट कर लें, एक बार जान लें, अच्छे से पता कर लें। क्योंकि लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं जो इस तरीके से रिश्वत ले रहे हैं अधिकारी और विजिलेंस द्वारा रिश्वतखोर अधिकारियों की तस्वीर जारी की गई है, वो तस्वीर एक एक करके दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल, तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। और ये एक तस्वीर जो है गुलशन गुलाटी की भी है। ये गुलशन गुलाटी हैं जो तहसीलदार निखिल सिंगला के रीडर हैं। गुलशन गुलाटी, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन्हें ही 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद ये तस्वीर है निखिल सिंगला की, जो तहसीलदार है, जो पैसे इन्हें दिए जाते थे गुलशन गुलाटी की तरफ से, जो पैसे मिलते थे गुलशन गुलाटी को रिश्वत के पैसे, वो आधे आधे बांट लिए जाते थे, उसमें निखिल सिंगला का भी हिस्सा रहता था। दोनों की गिरफ्तारियां हो गई हैं और दोनों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा, और वहां से कई और मछलियां, मगरमच्छ जो रिश्वत लेते हैं, ऐसे कर्मचारी अधिकारी पुलिस के हत्थे, विजिलेंस के हत्थे चढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल आपने देखा, अपने आप में एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि पूरे हरियाणा के सरकारी डिपार्टमेंट्स में करप्शन करते हुए जिन अधिकारियों को पकड़ा जा रहा है, उससे लेसन जरूर जा रहा है, और दूसरे जो भ्रष्टाचारी मगरमच्छ अधिकारी व कर्मचारी हैं वो कुछ सुधर जरूर रहे हैं। लेकिन जिनके मुंह सालों से खून लगा हुआ है, जिनके मुंह सरकारी रिश्वत का पैसा खाने का गंदी आदतें पड़ी हुई हैं, वो इतनी आसानी से नहीं छूट सकती हैं। उसी का ये नतीजा है कि करनाल में 5 महीने पहले तहसीलदार राजबख्श की गिरफ्तारी होने के बाद भी आज फिर करनाल के ही तहसीलदार निखिल सिंगला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, निखिल सिंगला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सवाल बड़ा उठता है कि अभी भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या विजिलेंस की जांच अब दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट्स की तरफ भी जाएगी? लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि जो 5 महीने पहले तहसीलदार करनाल राजबख्श की गिरफ्तारी हुई, डीटीपी की गिरफ्तारी हुई, उस मामले में विजिलेंस के अधिकारी ने अभी कहा है कि ईडी द्वारा जो भी दस्तावेज थे वो विजिलेंस से पहले ही ले लिए गए हैं। अब देखना ही होगा कि ईडी जो है जमानत पर चल रहे तहसीलदार राजबख्श, डीटीपी विक्रम को क्या शामिल जांच करती है? क्या जो उनकी अवैध प्रॉपर्टियां हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं, करनाल में जो है प्रॉपर्टी उन्होंने ली, अवैध कॉलोनियों में उन्होंने जो है हिस्सेदारी डाली, फतेहाबाद में, सिरसा में, सोनीपत में और भी कई जगहों पर उनकी अवैध जो प्रॉपर्टियां हैं, क्या ईडी अब उसको भी जब्त करेगी? क्योंकि मजा तभी आता है जब ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की, जिन्होंने नौकरी में रहते हुए हजारों लाखों करोड़ों रुपए का बड़ा घोटाला किया, उन्होंने मोटा पैसा रिश्वत का खाया, उनको गिरफ्तार किया जाए। मजा तब आता है जब उनकी प्रॉपर्टियां जब्त की जाएं, ईडी द्वारा वो भी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर सबसे पहले आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि अपने आप में एक बड़ी खबर है कि किस तरह से तहसीलदार करनाल, जिनके पास घरोंडा का भी चार्ज था, निखिल सिंगला की गिरफ्तारी हो जाती है और उनके साथ उनके जो रीडर हैं गुलशन गुलाटी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये बड़ी खबर इस समय करनाल के तहसील कार्यालय के बाहर से हम आपको बताना चाहेंगे, विजिलेंस कार्यालय के बाहर से आप देख सकते हैं। विजिलेंस का कार्यालय मकान नंबर 2206 है
मकान नंबर 2206 सेक्टर 7 में। आप भी कभी भी आकर शिकायत दे सकते हैं। अगर आपसे कोई भी रिश्वतखोर अधिकारी आपसे रिश्वत की डिमांड करता है, आप बेहिचक आकर विजिलेंस के कार्यालय में आप शिकायत दे सकते हैं। आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और उस अधिकारी को विजिलेंस द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार भी किया जाएगा। आज भी ऐसी ही जानकारी मिलती है, जिसमें जो जानकारी मिली है कि किस तरह से घरोंडा के सदरपुर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने जो है रिश्वत दी है। रिश्वत किसको दी है? जो रीडर हैं गुलशन गुलाटी, उनको रिश्वत दी और रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो तहसीलदार है निखिल सिंगला, उनकी गिरफ्तारी होती है। तो दो बड़े भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों की गिरफ्तारी होती है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि पहले 5 महीने पहले एक तहसीलदार की गिरफ्तारी हुई, डीटीपी की गिरफ्तारी हुई, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार तहसीलों में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन आज आपने देख लिया कि अपने आप में एक और बड़ी कामयाबी करनाल विजिलेंस को मिली है। और किस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं, आगे अब इनको कोर्ट में पेश कर इनको रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड पर लेने के बाद और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिसमें कई अर्जनवीस हो, रजिस्ट्री क्लर्क हो और दूसरे अधिकारी कर्मचारी हो, वो इस मामले में सीधे तौर पर फंस सकते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि विजिलेंस की जांच अब कहां तक पहुंचती है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड लिया जाएगा। क्या और भी इस तरह से रिश्वत का पैसा उनके पास से बरामद होता है या नहीं होता, यह देखने वाली बात होगी। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।